दूसरे दिन कैप्टन फयाज ने इमरान को अपने घर में मदऊ किया। हालांकि कई बार के तजुर्बात ने ये बात साबित कर दी थी कि इमरान वो नहीं है जो जाहिर करता है, ना वो अहमक है और ना खपती। लेकिन फिर भी फयाज ने इसे मूड में लाने के लिए जज साहब की कानी लड़की को भी मदऊ कर लिया था। हालांकि वो इमरान की इस उस्ताद तबा को भी मजाक ही समझा था, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि थोड़ी तफरीह ही रहेगी। फयाज की बीवी भी इमरान से अच्छी तरह वाकिफ थी और जब फयाज ने इसे इसके इश्क की दास्तान सुनाई तो हंसते हंसते इसका बुरा हाल हो गया। फयाज इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठा इमरान का इंतजार कर रहा था। इसकी बीवी और जज साहब की यक चश्म लड़की राबिया भी मौजूद थी। अभी तक नहीं आए इमरान साहब। फयाज की बीवी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, क्या वक्त है? फयाज ने पूछा। 7:30। बस 2 मिनट बाद वो इस कमरे में होगा। फयाज मुस्कुरा कर बोला। क्यों? ये कैसे? बस इसकी हर बात अजीब होती है। वो इसी वक्त के औकात मुकर्रर करता है। इसने 7:32 पर आने का वादा किया था, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त हमारे बंगले के करीब ही खड़ा अपनी घड़ी देख रहा होगा। अजीब आदमी मालूम होते हैं, राबिया ने कहा। अजीब तरीन कहिए। इंग्लैंड से साइंस में डॉक्टरेट लेकर आया है, लेकिन इसकी हरकत वो अभी देख लेंगी। इस सदी का सबसे अजीब आदमी, लीजिए शायद वही है। दरवाजे पर दस्तक हुई। फयाज उठकर आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे में इमरान ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। औरतों को देखकर वो कदरे झुका और फिर फयाज से मुसाफा करने लगा। गालबन मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि आज मौसम बड़ा खुशगवार रहा, इमरान बैठता हुआ बोला। फयाज की बीवी हंसने लगी और राबिया ने जल्दी से तारीक शीशों वाली ऐनक लगा ली। आपसे मिलिए, आप मिस राबिया सलीम हैं, हमारे पड़ोसी जज साहब की साहबजादी, और आप मिस्टर अली इमरान, मेरे महकमा के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब के साहबजादे। बड़ी खुशी हुई, इमरान मुस्कुरा कर बोला। फिर फयाज से कहने लगा, तुम हमेशा गुफ्तगू में गैर जरूरी अल्फाज ठोंसते रहते हो जो बहुत गिरा गुजरते हैं। रहमान साहब के साहबजादे, दोनों साहबों का टकराव बुरा लगता है। इसकी बजाय रहमान साहब के जादे या सिर्फ रहमान जादे कह सकते हैं। मैं लिटरेरी आदमी नहीं हूँ, फयाज मुस्कुरा कर बोला। दोनों खवातीन भी मुस्कुरा रही थी। फिर राबिया ने झुक कर फयाज की बीवी से कुछ कहा और वो दोनों उठकर ड्राइंग रूम से चली गई। बहुत बुरा हुआ, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। क्या? शायद वो बावर्ची खाने की तरफ गई है, फयाज ने कहा। बावर्ची की मदद के लिए आज कोई नहीं है, तो क्या तुमने इससे भी मदऊ किया है? हाँ भाई, क्यों ना करता। मैंने सोचा कि इस बहाने से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाए, मगर मुझे बड़ी कोफत हो रही है, इमरान ने कहा। क्यों? आखिर इसने धूप का चश्मा क्यों लगाया है? अपना नुक्स छुपाने के लिए। सुनो मियाँ, वो आंखों वालियाँ, 2 आंखों वालियाँ मुझे बेहतरी मिल जाएंगी। यहाँ तो मामला सिर्फ इस आंख का है। हाय क्या चीज है। किसी तरह इसका चश्मा उतरवाओ, वरना मैं खाना खाए बगैर वापस चला जाऊंगा। मत बको, मैं चला, इमरान उठता हुआ बोला। अजीब आदमी हो, बैठो। फयाज ने इसे दोबारा बिठा दिया। चश्मा उतरवाओ। मैं इसका कायल नहीं कि महबूब सामने हो और अच्छी तरह दीदार भी नसीब ना हो। जरा आहिस्ता बोलो, फयाज ने कहा। मैं तो अभी इससे कहूँगा। क्या कहोगे? फयाज बौखला कर बोला। यही जो तुमसे कह रहा हूँ। यार खुदा के लिए, क्या बुराई है इसमें? मैंने सख्त गलती की, फयाज बड़बड़ाया। वाह, गलती तुम करो और भुगतूं मैं? नहीं फयाज साहब, मैं इससे कहूँगा कि बराए करम चश्मा उतार दीजिए। मुझे आपसे मरम्मत हो गई है। मरम्मत, शायद मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है। बोलो भाई, क्या होना चाहिए? मोहब्बत, फयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला। जियो मोहब्बत हो गई है तो वो इस पर क्या कहेगी? चांटा मार देगी, फयाज झुंझला कर बोला। फिक्र न करो, मैं चांटे को चांटे पर रोक लेने के आर्ट से बखूबी वाकिफ हूँ। तरीका वही होता है जो तलवार पर तलवार रोकने का हुआ करता था। यार खुदा के लिए कोई हमाकत न कर बैठना। अक्लमंदी की बात करना एक अहमक की खुली ही तौहीन है। अब बुलाओ ना। दिल की जो हालत है बयान कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। वो क्या होता है जुदाई में? बोलो ना यार, कौन सा लफ्ज है? मैं नहीं जानता, फयाज झुंझला कर बोला। खैर होता होगा कुछ, डिक्शनरी में देख लूंगा। वैसे मेरा दिल धड़क रहा है।
हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान धूप का चश्मा हायल है। मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। चंद लम्हे खामोशी रही। इमरान मेज पर रखे हुए गुलदान को इस तरह घूर रहा था जैसे इसने इसे कोई सख्त बात कह दी हो। आज कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, फयाज ने कहा। जरूर मालूम हुई होंगी। इमरान अहमकों की तरह सर हिलाकर बोला, मगर नहीं, पहले मैं तुम्हें इन जख्मों के मतलब बताऊं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला। जख्मों की गहराइयां बिल्कुल बराबर हैं। क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? इमरान ने कहा। क्यों? किन जख्मों की बातें कर रहे हो? देखो इमरान, मैं अहमक नहीं हूँ। पता नहीं, जब तक 3 गवाह न पेश करूं यकीन नहीं आ सकता। क्या तुम कल वाली लाश भूल गए? लाश? हाँ यार, याद आ गया। और वो 3 जख्म बराबर निकले। हाँ, अब क्या कहते हो? फयाज ने पूछा। संगो आहन बेनियाज गम नहीं, देख हर दीवारों दर्द से सर न मार। इमरान ने गुनगुना कर तान मारी और मेज पर तबला बजाने लगा। तुम संजीदा नहीं हो सकते, फयाज उकता कर बेदिली से बोला। इसका चश्मा उतरवा देने का वादा करो तो मैं संजीदगी से गुफ्तगू करने पर तैयार हूँ। कोशिश करूंगा बाबा। मैंने इसे नाहक मदऊ किया। दूसरी बात ये कि खाने में कितनी देर है? शायद आधा घंटा। वो एक नौकर बीमार हो गया है। खैर, हाँ, जज साहब से क्या बातें हुई? वही बताने जा रहा था। कुंजी इसके पास मौजूद है, और दूसरी बात ये कि वो अमारत इन्हें अपनी खानदानी तरके में नहीं मिली थी। फिर इमरान तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहा था। वो दरअसल इनके एक दोस्त की मलकियत थी और इस दोस्त ने ही इसे खरीदा था। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन फिक्र माश ने इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज से 5 साल कबल अचानक जज साहब को इसका एक खत मिला जो इसी इमारत से लिखा गया था। इसने लिखा था कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और शायद वो जिंदा ना रह सके, लिहाजा वो मरने से पहले इनसे बहुत अहम बात कहना चाहता है। तकरीबन 15 साल बाद जज साहब को इस दोस्त के मतलब कुछ मालूम हुआ था। इनका वहां पहुंचना जरूरी था। बहरहाल वो वक्त पर ना पहुंच सके। इनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था। मालूम हुआ कि वहां तन्हा ही रहता था। हाँ, तो जज साहब को बाद में मालूम हुआ कि मरने वाले ने वो इमारत कानूनी तौर पर जज साहब की तरफ मुंतकिल कर दी थी, लेकिन ये नामालूम हो सका कि वो इनसे क्या कहना चाहता था। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, और इस कमरे के प्लास्टर के मुतालिक पूछा था? जज साहब ने इससे लाइल्मी ज़ाहिर की। अलबत्ता इन्होंने ये बताया कि इनके दोस्त की मौत इसी कमरे में वाक़या हुई थी। कत्ल? इमरान ने पूछा। नहीं, कुदरती मौत। गांव वालों के बयान के मुताबिक वो अरसा से बीमार था। इसने इस इमारत को किससे खरीदा था? इमरान ने पूछा। आखिर इससे क्या बहस? तुम इमारत के पीछे क्यों पड़ गए हो? महबूबा यकचशम के वालिद बुजुर्गवार से ये भी पूछो। जरा आहिस्ता, अजीब आदमी हो, अगर इसने सुन लिया तो। सुनने दो, अभी मैं इससे अपने दिल की हालत बयान करूंगा। यार इमरान, खुदा के लिए कैसे आदमी हो तुम? फजूल बातें मत करो। इमरान बोला। जरा जज साहब से वो कुंजी मांग लाओ। वो क्या? अभी और इसी वक्त? फयाज उठकर चला गया। इसके जाते ही वो दोनों खवातीन ड्राइंग में दाखिल हुई। कहाँ गए? फयाज की बीवी ने पूछा। शराब पीने। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या? फयाज की बीवी मुंह फाड़ कर बोली, फिर हंसने लगी। खाना खाने से पहले हमेशा थोड़ी सी पीते हैं। इमरान ने कहा। आपको गलत फहमी हुई है। वो एक टांक है। टांक की खाली बोतल में शराब रखना मुश्किल नहीं। लड़ाना चाहते हैं आप? फयाज की बीवी हंस पड़ी। क्या आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है? इमरान ने राबिया को मुखातिब किया। जी नहीं। राबिया नर्वस नजर आने लगी। कुछ नहीं। फयाज की बीवी जल्दी से बोली। आदत है, तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए ये चश्मा। अच्छा, इमरान बड़बड़ाया। मैं अभी क्या सोच रहा था? आप गालबन ये सोच रहे थे कि फयाज की बीवी बड़ी फोहड़ है, अभी तक खाना भी नहीं तैयार हो सका। नहीं, ये बात नहीं। मेरे हाथ बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि मैं बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ। सोचते सोचते भूल जाता हूँ कि क्या सोच रहा था। हो सकता है मैं अभी ये भूल जाऊँ कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। मेरे घर वाले मुझे हर वक्त टोकते रहते हैं। मुझे मालूम है। फयाज की बीवी मुस्कुराई। मतलब ये कि अगर मुझसे कोई हमाकत सरजद हो तो बिला तकल्लुफ
टोक दीजिएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि फयाज वापस आ गया। खाने में कितनी देर है? इसने अपनी बीवी से पूछा। फयाज ने कुंजी का कोई तज़किरा नहीं किया और इमरान के अंदाज से भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो भूल ही गया हो कि इसने फयाज को कहाँ भेजा था। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खाने के दौरान में इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब ने देखा लेकिन किसी ने पूछा नहीं। खुद फयाज, जो इमरान की रग रग से वाकिफ होने का दावा रखता था, कुछ न कुछ समझ सका। फयाज की बीवी और राबिया तो बार बार कनखियों से इसे देख रही थी। आंसू किसी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुद इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे भी इन आंसुओं का इल्म न हो। आखिर फयाज की बीवी से ज़ब्त न हो सका और वो पूछ ही बैठी, क्या किसी चीज़ में मिर्चें ज़्यादा हैं? कि नहीं तो फिर ये आंसू क्यों बह रहे हैं? आंसू कहाँ? इमरान अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला, ला हौला वला कुव्वत, शायद वही बात हो, मुझे कतई एहसास नहीं हुआ। क्या बात? फयाज ने पूछा। दरअसल मुर्ग मुसल्लम देखकर मुझे अपने एक अजीज की मौत याद आ गई थी। क्या मुर्ग मुसल्लम देखकर? फयाज की बीवी हैरत से बोली। जी हाँ। भला मुर्ग मुसल्लम देखकर क्यों? दरअसल जहन में दोज़ख का तस्वर था। मुर्ग मुसल्लम देखकर आदमी मुस्लिम ख्याल आ गया। मेरे इन अजीज का नाम असलम है। मुस्लिम पर असलम आ गया। फिर इनकी मौत का ख्याल आया। फिर सोचा कि अगर वो दोज़ख में फेंके गए तो असलम मुस्लिम माज़अल्लाह अजीब आदमी हो। फयाज जलाकर बोला। जज साहब की लड़की राबिया बेतहाशा हंस रही थी। कब इंतकाल हुआ इनका? फयाज की बीवी ने पूछा। अभी तो नहीं हुआ, इमरान ने सादगी से कहा और खाने में मशगूल हो गया। यार, मुझे डर है कि कहीं तुम सचमुच पागल ना हो जाओ। नहीं, जब तक कोको कोला बाजार में मौजूद है मैं पागल नहीं हो सकता। क्यों? फयाज की बीवी ने पूछा। पता नहीं, बहरहाल महसूस ही यही करता हूँ। खाना खत्म हो जाने के बाद भी शायद जज साहब की लड़की वहाँ बैठना चाहती थी, लेकिन फयाज की बीवी इसे किसी बहाने से उठा ले गई। शायद फयाज ने इसे इशारा कर दिया था। इनके जाते ही फयाज ने इमरान को कुंजी पकड़ा दी और इमरान थोड़ी देर तक इसका जायजा लेते रहने के बाद बोला, अभी हाल ही में इसकी एक नकल तैयार की गई है। इसके सुराख के अंदर मोम के ज़रात हैं। मोम का सांचा समझते हो ना?